दर्जनों देहातों में पानी की सतह 2 से 4 फीट तक बढ़ गई। तफसीलात रिजवान खान की रिपोर्ट में देखिए। कमालिया के मुकाम पर दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसिक पानी का रेला तबाही मचाने के बाद दोबारा पानी का बहाव 1,30,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। दारा हवेली, खानदा चक समेत दीगर दर्जनों देहातों में पानी की सतह 2 से 4 फुट तक बढ़ गई। आफत के बाद एक और आफत ने मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। दरियाए रावी मलफतियाना के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने बस्तियां, खेत खलियान मिलिया मेट कर दिए। गांव के गांव उजड़ गए। उजड़े मकीन हुकूमती खैमों में वापसी की उम्मीद लगाए बैठे थे। दूसरी जानब दरियाए रावी में एक और 1,50,000 क्यूसिक का रेला आने को तैयार है। 1,30,000 क्यूसिक का रेला मलफतियाना से गुजर गया। 732, 33, 34 और बड़े बड़े देहातों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासर का कहना था कि मलफतियाना के मुकाम पर जब 1,50,000 क्यूसेक का रेला पहुंचेगा तो ऊंचे दर्जे का सैलाब दर्जनों देहातों को मुतासर करेगा। कैमरामैन चौधरी इमरान मुगल के साथ रिजवान खान, सिटी 41, कमालिया। नाज़रीन, सैलाबी रेलों ने पाई जमा करके बनाए आशियाने ने मिलिया मेट कर दिए। अहमदपुर सियाल में 6 फीट पानी मकानों को नुकसान पहुंचाने लगा। शहरी इलाका खुई आराइयां वाली में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। गरीब प्लम्बर भी अपने मकान से हाथ धो बैठा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल में सैलाबी पानी की तबाहकारियां, शहरी आबादी भी सैलाबी पानी की लपेट में आ गई। खुई अराइयां वाली में पाई इकट्ठी करके बनाया गया गरीब प्लम्बर का आशियाना सैलाबी पानी ने उजाड़ दिया। 6 फीट खड़ा सैलाबी पानी दीगर मकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचाने लगा। मजीद पानी की आमद ने मकीनों की परेशानी मजीद बढ़ा दी है। ये हमारे मजदूर भाई हैं, इनके पास कोई वसाइल नहीं है। ये बेचारा प्लम्बर का काम करता है, इसके छोटी बच्चियां हैं, एक बेटा है। ये सारा मकान देख लो, इसका सारा मिसमार हो गया है। इसका कोई पुरसाने हाल कोई नहीं। बच्चे कहाँ ठोकरें खा रहे हैं, बच्चियां खा रही हैं। ये सब लोगों का मकान अच्छे पुख्ते मकान गिर गए हैं। मकान गिर गए जी। सामे देख लो जी, कोई इतने रेस्क्यू नहीं आई, कोई सियासी बंदा नहीं आया जी। ना सानू कहीं बाहर दे आके पूछे, कहीं नहीं पूछे। अपनी मदद आप ए बैक साइड तो मकान सारे फट गए ने, ढह गया मकान। ए पिछू पानी चलता पिया, सारा उत्ते पानी चलता पिया, पता नहीं लगता पिया पानी है कि मकान है इनके कोई ना। खत्म हो गई जी हर शहर। ये हमारे मकान ये 5-6 फुट पानी खड़ा है जी। ये हमारे मकान भी डैमेज हो गए, अंदर से क्रैक हो गए। हम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं जी। आगे से को पानी का इस तरह को निकासी का इंतजाम ने बजाय पानी के निकासी का इंतजाम आगे बना दिया गया जी। हम अपील करते हैं, हम गरीब आदमी है, किसी से अपील करें, हमारी मदद करें। मकान से हाथ धोने वाले प्लम्बर और दीगर मकीनों ने मुतालबा किया है कि हमें आफत ज़दा करार देकर नुकसान का अजाला किया जाए। कैमरामैन अरशद साहिल के साथ तनवीर हुसैन, सिटी 41, अहमदपुर सियाल। और अब रुख करें झंग का। आपको बताएं कि झंग में सैलाब के दूसरे रेले से 304 मोजाजात मुतासर हुए हैं। 3,87,476 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। ज़िला इंतजामिया ने सैलाब से मुतल्लिका रिपोर्ट पेश कर दी है। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस जिला झंग शदीद मुतासर हुआ। ज़िला इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान तहसील झंग में हुआ, जहां 142 मोजाजात मुतासर हुए। तहसील 18 हजारी में 37, शोरकोट में 66 और अहमदपुर सियाल में 69 मोजाजात मुतासर हुए हैं। तर्जुमान के मुताबिक 3,87,476 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि सैलाबी रेलों की वजह से 3,90,000 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ चुका है, जबकि दूसरी जानिब 2,81,855 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं। नाज़रीन, सैलाब के बाद बात करें बारिश की तो फैसलाबाद शहर में गुज़िश्ता 4 घंटों से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश से दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी हुई है। शहर का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ मुसलसल बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी पर बात करेंगे कामरान सईद से। कामरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस वक्त भी बारिश जोरों शोर से जारी है। फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में बारिश जो है वो तेज हो रही है। मूसलाधार बारिश की जो है वो खबरें हैं और इसके साथ साथ
यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं शेखुपुरा रोड पर। यहाँ पर भी तेज़ बारिश हो रही है और यहाँ पर तो वाटर पाउंडिंग का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सड़कों पर पानी भी जमा होना शुरू हो गया है। और इस वक्त अगर हम बात करें महकमा मौसमियात की, तो उनके मुताबिक फैसलाबाद में आज पूरी रात, कल और परसों मुसलसल बारिश का इम्कान है। और इसके साथ साथ अगर हम दर्जा हरारत की बात कर लें तो इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया है। और इस वक्त गर्मी जो है उसका जोर बिल्कुल टूट चुका है, हब्स बिल्कुल खत्म हो चुका है और हवा भी जो है वो ठंडी लग रही है। इस वक्त हवा की रफ्तार की अगर हम बात कर लें तो हवा की रफ्तार जो है वो 8 किलोमीटर फी घंटा के रफ्तार से हवा इस वक्त फैसलाबाद शहर में चल रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी बारिश हो रही है और बारिश गुज़िश्ता 4 से 5 घंटों से जो है वक्फे से जारी है। और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिश ऐसे ही अगले 2 से तक जारी रहेगी। कामराज सीध अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद शहर भर में कहीं हल्की को तो कहीं तेज बारिश। सबसे ज्यादा बारिश जेल रोड पर 112 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। गुलिस्तान कॉलोनी में 107, मदीना टाउन में 63 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह गुलाम मोहम्मदाबाद और डोगर बस्ती में 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अल्लामा इकबाल कॉलोनी और मुल्हिका इलाकों में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। एमडी वासा सुहेल कादिर चीमा कहते हैं कि फील्ड स्टाफ बारिश के पानी के अखराज के लिए मुतहरिक और मुस्तैद है। बारिश के पानी की निकासी के लिए इकदाम कर रहे हैं। एमडी वासा की निकासी आब मुकम्मल होने तक स्टाफ को फील्ड में मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। एक दफा और आपको अपडेट करें कि फैसलाबाद शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सबसे ज्यादा बारिश जेल रोड पर 112 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। गुलिस्तान कॉलोनी में 107, मदीना टाउन में 63 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। गुलाम मोहम्मदाबाद और डोगर बस्ती में 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। खबर शामिल करें तांदियावाला से और आपको बताएं कि तांदियावाला में सैलाब के एक के बाद एक और आफत। दरियाए रावी के करीब मौजूद ठट्टा बेग गांव में हवा के बगोलों ने तबाही मचा दी है। दरिया से उठने वाले हवाई बगोले ने दर्जनों घरों की छतों को उड़ा दिया है। अपडेट करें आपको कि तांदियावाला में सैलाब के बाद एक और आफत। दरियाए रावी के करीब मौजूद ठट्टा बेग गांव में हवा के बगोलों ने तबाही मचा दी है। दरिया से उठने वाले हवाई बगोलों ने दर्जनों घरों की छतों को उड़ा दिया है, जिससे मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। आपको अपडेट करें कि तांदियावाला में सैलाब के बाद एक और आफत। दरियाए रावी के करीब मौजूद ठट्टा बेग गांव में हवा के बगोले ने तबाही मचा दी है। दरिया से उठने वाली हवाई बगोले ने दर्जनों घरों की छतें उड़ा दी हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और शदीद नुकसान का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। आपको अपडेट करें कि फैसलाबाद में तांदियावाला में सैलाब के बाद एक और आफत। दरियाए रावी के करीब मौजूद ठट्टा बेग गांव में हवा के बगोलों ने तबाही मचा दी है। दरिया से उठने वाले टोर्नेडो यानी बगोलों ने दर्जनों घरों की छतों को उड़ा दिया है। सोलर प्लेट, दरवाजे, खिड़कियां, गेट सब कुछ अपने सामने उड़ता देखकर मकीन परेशान हैं। फसी नकवी से अपडेट जानते हैं। फसी नकवी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। पंजाब में एक आफत के बाद एक आफत रुख कर रही है। ये तांदलियावाला का नवाही गांव है, ठट्ठा बेग, जहां पर टॉर्नेडो जिसे हवा का बगोला भी कहा जाता है, वो वहां पर जो है वो शाम के औकात में दिखाई दिया है, जब पूरे फैसलाबाद में बारिश का आगाज हुआ था। और इस टोर्नेडो हवाई बगोले की वजह से दर्जनों जो मवेशी हैं वो हलाक हो चुके हैं। एक खातून के हलाक होने की भी इतलात है और इसके साथ साथ कई घर जो हैं वो इसकी वजह से इफेक्ट हुए हैं। कई घरों की सोलर प्लेट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर, कई घरों के दरवाजे, खिड़कियां जो है मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं। तो देखा जाए तो ये रावी का बिल्कुल दरिया बनता है जहां पर ये हवाई बगोला जो है उसने रुख किया है। और ये हवाई बगोला दरिया से होता होता आबादी की जानिब आया और आबादी में मौजूद उस वक्त जितने घर उनको इसने नुकसान पहुंचाया है। फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि वहां पर माल मवेशी का नुकसान हुआ है और इस तरह घरों का नुकसान हुआ है और घरों के दरमियान जो है वो दरारें मौजूद हैं।
तो देखा जाए तो एक जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जहां पर पहले सैलाब आया था, तो वहीं पर इस बारिशों की वजह से जो टॉर्नेडो है, जो हवाई बगोला है, उसने आबादियों का रुख किया है और तांदलिया वाला का ये नवाही गांव है ठट्ठा बेग, यहाँ पर जो है वो मकीनों का नुकसान हुआ है। जी, दरियाई रावी के करीब मौजूद ठट्ठा बेग गांव में हवा के बगोले ने तबाही मचा दी है। दरिया से उठने वाले हवाई बगोले ने दर्जनों घरों की छतों को उड़ा दिया है। फसी नकवी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आज चांद जमीन के साए में छुप जाएगा। पाकिस्तान में आज चांद ग्रहण होगा। स्पार्को के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज रात 11:55 पर होगा। रात 1:55 पर चांद ग्रहण खत्म होगा। पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहा तो नजारा बाखूबी दिखाई देगा। एक दफा फिर आपको अपडेट करते चलें अहम खबर के हवाले से कि आज चांद जमीन के साए में छुप जाएगा। पाकिस्तान में आज चांद ग्रहण होगा। स्पार्को के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज रात 11:55 पर होगा। रात 1:55 पर चांद ग्रहण खत्म होगा। पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहा तो नजारा बाखूबी दिखाई देगा। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे फैसलाबाद शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गुज़िश्ता 4 घंटों से जारी बारिश के बायस सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। बारिश के पानी के बायस शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद होने लगी हैं। बारिश के पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रहने लगी है। इसी पर बात करते हैं अली हैदर भुट्टा से। अली हैदर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज शाम से शुरू होने वाली बारिश के बायस फैसलाबाद की सड़कों के ऊपर बारिश का पानी जो जमा है, अगर बात करते जाएं बारिश का पानी किन किन सड़कों के ऊपर जमा है, तो सबसे पहले मिल्लत रोड की बात करें तो मिल्लत चौक से लेकर जीवीएस चौक तक तमाम रोड जो है वो पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है और रोड जो है वो तालाब और नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। इसी तरह अगर शेखुपुरा रोड की बात करते जाएं तो शेखुपुरा रोड मिल्लत चौक से लेकर निशाताबाद और निशाताबाद से लेकर मानावाला तक जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। 2 से 2.5 फीट तक पानी जो है वो जमा है। शहरियों का, गाड़ियों का, मोटर बाइक का और दीगर जो ट्रैफिक का उनका गुजरना जो है वो मुहाल हो चुका है। अगर मेरा कैमरामैन दैन आपको दिखा सके तो पानी की सूरत हाल ये है कि रोड के ऊपर खड़ा होने वाला पानी जो है वो इस कदर ज़्यादा है कि रोड नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। रोड के ऊपर पानी जो है वो जमा होता हुआ नजर आ रहा है। वास्ता की जानिब से मुताबिक बार कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं ताकि पानी जो है वो नालों के अंदर निकाला जा सके, लेकिन सड़कों के ऊपर पानी इस कदर ज़्यादा है कि शहरियों का यहाँ गुजरना वो भी महाल है। मोटर बाइक जो है वो भी पानी के अंदर बंद हो रही हैं, गाड़ियाँ पानी के अंदर बंद हो रही हैं और ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर जाम नज़र आ रही है। शेखुपुरा रोड के ऊपर निशाताबाद से लेकर हाजियाबाद तक तमाम ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर जैम नज़र आ रही है। इसी तरह अगर बात करें उससे आगे वाले इलाके की तो तमाम इलाका जो है वो पानी से भरा हुआ नज़र आ रहा है, ज़ेरे आब नज़र आ रहा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन ताहाल अभी भी बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है। जी, अली हैदर भुट्टा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। आवाम से टैक्स वसूल करने वाले कस्टम मुलाजमीन खुद कानून की खिलाफ वर्जी करने लगे हैं। कस्टम हेडक्वार्टर का अफसरान के असासों की तफसीलात जमा न करवाने पर इजहार बरहमी। कलेक्टर्स और चीफ कलेक्टर को अफसरान और मुलाजमीन से फौरी असासों की तफसीलात जमा करवाने का हुक्म सामने आ गया है। अपडेट करें आपको कि अवाम से टैक्स वसूल करने वाले कस्टम मुलाजमीन खुद कानून की खिलाफ वर्जी करने लगे हैं। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहरों से टैक्स वसूल करने वाला बड़ा महकमा कस्टम्स के अपने जो अफसरान और मुलाजमीन हैं वो खुद सरकारी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस हवाले से कानून के मुताबिक वो तमाम सरकारी मुलाजमीन और अफसरान अब हर साल अपने न सिर्फ गोशवारे जमा करवाने के पाबंद हैं बल्कि उसके साथ साथ अपनी वेल्थ स्टेटमेंट्स और उनके पास जितने उनके मलकियती असासे हैं वो भी अपने महकमों को जमा करवाने के पाबंद होते हैं। मगर महकमा कस्टम्स के अफसरान और मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद जो है उस जानिब से अपने असासों की तफसीलात महकमे को जमा नहीं करवाई जा रही, जिस पर कस्टम्स हेडक्वार्टर की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया है और इस हवाले से कलेक्टर्स को हिदायत जारी की गई हैं
کہ کسی بھی اسٹیشن پر ان کے ماتحت جتنے بھی افسران اور ملازمین ہیں ان سے گوشوارے اور اثاثوں کی تفصیلات جمع کروائی جائیں، اور اس کے ساتھ وہ اس کا جو کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہے، یعنی کہ تمام ملازمین نے اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع کروا لی ہیں، وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی بنائیں اور پھر اس کے بعد وہ بورڈ کو بھجوایا جائے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ تمام افسران اور ملازمین جنہوں نے ابھی تک اپنے گوشوارے اور اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کروائی وہ کروا دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، عمیر عظمت اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عمیر، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، فیصل آباد میں ڈولفن فورس کی کارروائی، 2 مقدمات کا اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ غلام محمد آباد ڈولفن ٹیم نے دوران پیٹرولنگ مشکوک جان کر موٹر سائیکل سوار کو روک کر چیک کیا۔ ملزم وسیم تھانہ رضا آباد کے 2 جھگڑے کے مقدمات کا اشتہاری نکلا۔ ملزم کو حراست میں لے کر متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو دوسری جانب تھانہ سول لائن پولیس نے 11 سال سے مطلوب اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان عرفان اور یاسین نے سلیم نامی شہری پر ریڈ ہسپتال کے قریب پیسوں کے تنازع پر تشدد کیا اور موبائل فون چھینا تھا۔ تھانہ سول لائن پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف مزید قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ڈویژن میں برائلر گوشت کی قیمت 595 روپے مقرر، فارمی انڈا سابقہ 301 روپے فی درجن قیمت پر برقرار۔ سبزیوں، پھلوں اور سبز مسالوں کے نرخوں میں کمی بیشی ریکارڈ کی گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں برائلر گوشت 595 مارکیٹ میں 600 روپے فی کلو مقرر، آلو کچا 80 روپے مارکیٹ میں 100 روپے مل رہے ہیں، پیاز 65 روپے مارکیٹ میں 100 روپے فروخت ہونے لگا، ٹماٹر 130 روپے مارکیٹ میں 200 روپے سے 250، سیب گاچا 235 روپے مارکیٹ میں 250 میں دستیاب، کیلا 130 مارکیٹ میں 150 سے 200 روپے درجن، انار دیسی 310 روپے مارکیٹ میں 400۔ چنیوٹ میں برائلر گوشت کی قیمت 595 روپے مقرر، بازار میں فی کلو چکن 700 روپے تک فروخت ہونے لگا، آلو 80 روپے مارکیٹ میں 100 روپے کلو ملنے لگے، 70 روپے کلو والے پیاز بازار میں 100 روپے تک فروخت، ٹماٹر کی قیمت 135 بازار میں 200 روپے بکنے لگے، گراں فروش ہر شے 10-20 روپے مہنگی بیچنے لگے، شملہ مرچ 160، کریلا 120 روپے، کھیرا 95 روپے فی کلو، آم چوسا کالا 140 روپے کلو، کھجور 450 فی کلو، میٹھا درجن 115 روپے، چکوترا 115 روپے درجن بکنے لگا۔ صوبہ ٹیکسنگ میں چکن، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کا تعین کر دیا، برائلر گوشت 593 روپے کلو اور انڈے 299 فی درجن، آلو 80 روپے مارکیٹ میں 130 روپے کلو مل رہا، ٹماٹر 135 بازار میں 180 روپے کلو دستیاب، پیاز 70 روپے مارکیٹ میں 80 روپے کلو فروخت، لہسن 260، ادرک 450 بازار میں 700 روپے کلو فی دستیاب، سیب 230، آڑو 200، امرود 80 اور گرما 180 روپے میں فروخت، کیلا 120 روپے درجن دستیاب ہونے لگا۔ پٹیک سنگھ میں کسان اتحاد عوامی پارٹی کے چیئرمین عبدالرؤف تتلا کے بیٹے کی دعوت ولیمہ، حنان رؤف کی دعوت ولیمہ میں ڈویژن بھر کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات شریک ہوئیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ صوبہ ٹیکسنگ کی تحصیل گوجرا سے تعلق رکھنے والے اہم سماجی و سیاسی شخصیت اور کسان اتحاد عوامی پارٹی کے چیئرمین عبدالرؤف تتلا کے بیٹے حنان رؤف کی شادی کی تقریب سرکل کلب فیصل آباد میں ہوئی۔ حنان رؤف کی شادی سیال کوٹ سے تعلق رکھنے والے نیو یارک کی بڑی کاروباری شخصیت طاہر بھٹا کی صاحبزادی ڈاکٹر زنیرہ سے انجام پائی۔ مبیہاتہ جوڑے کی شادی حال میں آمد پر رشتہ داروں کی جانب سے زبردست انداز میں استقبال کیا گیا اور گلپاشی بھی کی گئی۔ چودھری عبدالرؤف اور بھائی عرفان تتلا نے بھی مہمانوں کا استقبال کیا۔ سرکل کلب میں ہونے والی حنان رؤف اور ڈاکٹر زنیرہ کی شادی کی تقریب میں دلہا دلہن نے کیک بھی کاٹا۔ چودھری عبدالرؤف تتلا، ان کی اہلیہ اور عزیز و اقارب نے دلہا دلہن کو تحائف بھی دیے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چودھری عبدالرؤف تتلا کے صاحبزادے حنان رؤف کی دعوتی ولیمہ کے موقع پر امریکہ اور نیو یارک سے آئے مہمان فاصل، زغی، علی شیر، یاسین، الیکسس ایلن، چودھری اعجاز، اسامہ چوہان، سلیم عامر بھی شریک ہوئے اور شادی کی رسومات کو انجوائے کیا۔ حنان رؤف کے دعوت ولیمہ کی تقریب میں گوجرا سمیت ڈویژن بھر کی سیاسی، مذہبی شخصیات سمیت وکلا اور صحافی برادری نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں عمر افتخار، شہباز چیمہ، اظہر گجر، 3041 کے بیورو چیف مبشر حسن نقوی، ڈی ایس پی آصف علی شاہ، اسد زمان چیمہ نے بھی شرکت کی۔ رفیق گجر، اختر ورک ایڈوکیٹ، اعجاز کہوجا ایڈوکیٹ، شہباز کہوجا، راشد گل ایڈوکیٹ، عامر تتلا، عمر محبوب تتلا، مستنصر حیات تتلا، عاصم تتلا، احسان تتلا، سہیب تتلا، احسان اللہ چیمہ، وحید چیمہ اور نوید چیمہ نے تقریب میں شرکت کی۔ شرکا نے نوبیہاتہ جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ حنان رؤف کے دعوت ولیمہ کے موقع پر مہمانوں کی روایتی اور دیسی کھانوں سے توازی کی گئی۔ بیرون ممالک سے آئے مہمانوں نے بھی پاکستانی کھانوں سے لطف اٹھایا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41۔
फैसलाबाद के नौजवानों में स्क्वाश का रुझान बढ़ने लगा है। अलफतह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्क्वाश कोर्ट फाल हो गया है। नौजवान स्क्वाश कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे हैं। कहते हैं कि स्क्वाश कोर्ट की सहूलियात बेहतर मिलने से मजीद बेहतरी आएगी। तफसीलात जानते हैं अरसलान तुरानी से। अरसलान, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद में स्क्वाश का टैलेंट मौजूद है और नए नौजवानों में इसका काफ़ी टैलेंट भी पाया जाता है। अलफतह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चूँकि अब स्क्वाश की प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और स्क्वाश हॉल जो है उनका दोबारा से रेनोवेट किया गया है, तो उसके बाद से अब जो तैयारी है वो भी की जा रही है खिलाड़ियों की जानिब से। यहाँ पर मौजूद से बात भी करते हैं। आप बताइएगा कि अब कैसी फैसिलिटीज़ हैं और आइंदा के क्या अज़ाइम है, क्या करना चाहते हो? आप नेशनल लेवल पे भी खेल चुके हैं। फैसिलिटीज़ तो अभी ताज़ा कोर्ट खुले हैं, ये 2-3 वीक्स हुए हैं। ये इससे पहले 2005 से वो पीछे कोर्ट्स हैं, ग्लास कोर्ट 5 कह रहे हैं, मज़ीद 1-2 माह लगेंगे खुलने में। वो इंशाल्लाह खुलेंगे तो गेम काफ़ी अच्छी होगी। अच्छा, आप क्या करना चाहते हैं आइंदा? आपने पहले भी रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को, बैरून मुल्क भी सफ़र किया है, तो क्या आपके आइंदा क्या अज़ाइम है? आइंदा इंशाल्लाह जो नेशनल टूर्नामेंट्स आ रहे पहले उसमें परफॉर्म करके फिर आगे इंशाल्लाह एशियन वगैरह इंटरनेशनल मैचेस जो वो खेलेंगे। और इनका कहना ये है कि यहाँ पे अभी फैसिलिटीज़ जो हैं वो शुरू हुई हैं, इससे पहले फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं थी और आइंदा आने वाले दिनों में एशियन गेम्स समेत मुख्तलिफ गेम्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की ख्वाहिश। ठीक है, अरसलान दुरानी अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।